वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रॉमन्स क्लास मैथ्स। और आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.4। और उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। और हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। बस इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद कैसे आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? Amina thinks of a number. Question number 1. Let the number be x. नाउ एक नंबर के बारे में अमीना ने सोचा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने एक नंबर के बारे में सोचा एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये नंबर की कौन सा था? x। सब्ट्रैक्ट 5 by 2 फ्रॉम इट। देन क्या किया उसने? शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, यानी कि इसकी बात कर रहा है, जो रिजल्ट है इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई। देन द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो रिजल्ट अब आया वो 3 टाइम्स द सेम नंबर। ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 8x माइनस 8 5 से कितना हो गया? 40/2 इक्वल टू 3x। ना हो गया 8x, ये कट गया, इससे कितना हो गया? 20 माइनस 20 इक्वल टू 3x। सो 8x माइनस 3x, 20 को इधर ले गया, 3x को इधर ले आता हूँ 20। तो 5x इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5, कट गया 4, x इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 4 इज द नंबर विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट। क्लियर? समझ आ गया आपको? बस इसमें द बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द इक्वेशन फर्स्ट. Then you can solve it very easily. Is it clear to everyone? Okay, now proceed on the second question. The second question is that, question number 2, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? What are the numbers? So let the positive number be x. Okay, then another नंबर भी कितना हो जाएगा? 5x. If 21 is added to both numbers, so क्या हो जाएगा? x प्लस 21 एक हो जाएगा और सेकेंड का हो जाएगा 5x प्लस 21. नाउ दिस इज द 5 टाइम्स. सो क्या बन जाएगा? ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. ठीक है. सो इट बिकम्स, क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5x प्लस 21 इक्वल टू ट्वाइस. सो ट्वाइस का मतलब हो गया x प्लस 21, यानी कि ये x था, ये 5x था, तो नेचुरली 21 बड़े तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन ये जो बड़ा नंबर है वो दूसरे का क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा. तो सॉल्व कर लीजिए. 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42. देन क्या बन जाएगा? 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21. ट्रांसपोज कर दिया मैंने, वेरिएबल को एक साइड में, नॉन वेरिएबल को एक साइड में. क्या बच गया? 3x इक्वल टू 21.
x इज इक्वल टू 21/3 दैट इज 7. x इज इक्वल टू 7. वन नंबर कितना आ गया, दिस इज. देन अनदर नंबर कितना हो जाएगा, अनदर नंबर इज इक्वल टू 5x है, तो 5 into 7 दैट इज 35. दिस इज द आंसर. समझ आ गया आपको? देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, the sum of the digit of the two-digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two-digit number? So, इसमें सबसे पहले हमें जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है कि टू डिजिट नंबर होता क्या है. तो टू डिजिट नंबर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर मैं 27 लिखता हूँ, सो वंस प्लेस पे क्या है, 7. तो वंस प्लेस पे 7 है, वंस प्लेस पे. और 2 कहाँ पे है, 2 जो है वो टेंस प्लेस पे. टेंस प्लेस पे जो मतलब है, तो 10 प्लेस का मतलब ये होगा कि जो 2 है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस और जो 7 है वो 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वंस प्लेस पे है. तभी तो बनाइए 20 + 7 = 27. ये बात आपको याद रखनी है. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन. लेट द नंबर बी ऑन वंस प्लेस. लेट द नंबर be on ones place. ones place क्या ले लिया हमने, b ले लीजिए. चलिए, so and then the number on let the number on ones place b हो गया, एंड नंबर ऑन द टेंस प्लेस कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 - b. अब मैं बता देता हूँ 9 - b कैसे आया, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा, 9. उनका सम 9 है, तो एक का अगर एक b है तो एक b - 9 होगा नेचुरली. क्लियर हो गया. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब नंबर कौन सा हुआ ये, जो टेंस प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई. मैंने अभी बताया आपको 9 - b + b, तो कितना हो जाएगा आपके पास 90 - 10b + b. सो ये आ गया आपके पास 90 - 9b. क्लियर, ये समझा गया, बात समझा गया आपको. ओके, नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट. अब इसका इंटरचेंज करने, नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट, इसके इंटरचेंज करेंगे डिजिट. सो क्या हो जाएगा, इंटरचेंजिंग द डिजिट में आपको हो जाएगा कि ये नंबर जो है, जो टेंस प्लेस पे है वो वंस पे आ जाएगा, और वंस वाला किस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस पे चला जाएगा. सो क्या हो जाएगा, इसमें 10 × b हो जाएगा, प्लस 9 - b × 1 हो जाएगा. क्लियर है. ओके, इंटू 1. देन आपके पास आ जाता है 10b + 9 - b. सो इट बिकम्स, क्या आ जाएगा आपके पास, 9b + 9. सो दिस इज द न्यू नंबर. सो अब ये कहता है कि जो नया नंबर आया, क्वेश्चन क्या कहता है, 9b + 9 जो आपके पास आया, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, दैट इज कितना था हमने, 90 - 9b, प्लस उससे कितना है, 27 ज्यादा है. क्या है, 27 ज्यादा है. देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9b. ये 9b इधर आ गया, तो क्या हो गया, इस ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो कितना हो जाएगा, प्लस 9b = 9 को उधर ले गए, तो क्या होगा, 90 + 27 - 9, तो कितना हो जाएगा, 18b = ये हो जाएगा 10 कितना, 90 100 90 20 110 117 - 9 कितना हो जाएगा, 18b = 108. ठीक है, 108 ये आपके पास होगा, b = 108/18 कट गया,
कितना आ गया आपके पास 6। सो v की वैल्यू आपके पास आ गई 6, यानी कि दिस इज द नंबर ऑन वंस प्लेस एंड नंबर ऑन द टेंस प्लेस पे कितना हो जाएगा, दैट इज टेंस प्लेस पे नंबर होगा 9 माइनस b। सो 9 माइनस b मतलब 3 इक्वल टू 3। तो नंबर ऑन द वंस प्लेस 6 हो जाएगा, नंबर ऑन द टेंस प्लेस दैट इज 3। तो नंबर क्या हो जाएगा 36। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, one of the two digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? So let the numbers on ones place, वही करना पड़ेगा जैसा हमने पहले किया। let the number on ones place be x, देन दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर, देन नंबर ऑन टेंस प्लेस कितना हो जाएगा 3x, 3 टाइम है उससे 3x हो जाएगा। देन अगर आप इसका नंबर निकालते हैं ओरिजिनल नंबर, 10 कितना हो गया 10 इंटू 3x प्लस x इंटू 1, वंस प्लेस पे तो यही है। सो कितना हो जाएगा 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x। देन इंटरचेंज द डिजिट, इंटरचेंज द डिजिट। जब हम इंटरचेंज द डिजिट करेंगे, जो 10 पे होगा 1 पे आ जाएगा, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा अभी x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3x। सो कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x। ना अब क्या वो कहता है कि इन दोनों का चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद जो आपके पास डिजिट आते हैं उनका सम कितना होगा। क्वेश्चन बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्या कहता है कि 31x प्लस 13x इक्वल टू 88, उनका सम कितना हो जाता है 88। देन ये कितना हो गया 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44, 44 1 जा 2 जा, क्लियर है। x इज इक्वल टू 2। आप इसको 11 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू। सो नंबर ऑफ वंस प्लेस, सो वंस प्लेस डिजिट कितना आएगा दैट इज 2 एंड टेंस प्लेस डिजिट कितना आएगा दैट इज 3 इंटू 2 6। क्लियर हो गया, ये निकालना था हमने। ओके, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज, नंबर की बात करेंगे, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा आपके पास वंस प्लेस पे ये है 62। क्लियर? सो दिस इज द वे ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आते, क्योंकि वो वंस प्लेस और टेंस प्लेस को समझ नहीं पाते, नंबर को क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए उनको नहीं आते। बट अगर आप इसमें कोशिश करेंगे तो आपको ये जरूर आएगा। ओके, देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is Sobo's mother's percentage is 6 times the Sobo's percentage. Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's percentage. What are their present ages?
जब ये एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे जो फाइंड करना हमने उसको आपको लेट करना है। इनकी परसेंटेज अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आपको लेट भी उसी को करना है। लेट, इसमें क्या करना पड़ेगा, लेट शोबोज परसेंटेज बी एक्स, देन मदर्स परसेंटेज बी कितना हो जाएगा, 6 टाइम है तो 6x हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years from now, so was age 5 years from now. Now according to question 5 years from now क्या हो जाएगा, x प्लस 5, लास्ट से 5 साल बाद। जो उसकी सोबो की एज है उसकी मदर की एज का 1/3 परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज, 6x है उसकी माँ की, तो उसके इक्वल हो जाएगा। नाउ जब x से क्वेश्चन आ जाता है तो दो प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x अपॉन 3, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2x, तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x। ठीक है, इस x को आप ट्रांसपोज करके इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 5 इक्वल टू 2x माइनस x, तो 5 इज इक्वल टू x, यू कैन राइट x इज इक्वल टू 5 इक्वल टू है, चाहे इसको आप इधर लिखें या इसको उधर लिखें, बात एक ही होती है। सो शोबोज परसेंटेज एज कितना हो गया, 5 years, एंड मदर परसेंटेज, मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 6x है, तो 6 into 5 दैट इज 30 years। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नो डाउट, समझ आ गया, वेरी गुड। So move on the sixth question. Sixth question is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? Okay, so ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। क्लियर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड। तो कितनी साइड होती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की 4 साइड होती हैं, 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेथ होती हैं। सो 2 इंटू एल प्लस बी कर देते हैं हम, तो दैट इज द पेरीमीटर। तो इट इज क्लियर हो गया अभी आपको। सो रेशियो दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी रेशियो आपको दिया हो तो उसके साथ एक वेरिएबल लेके आप उस चीज़ को सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी, 11x, एंड द ब्रेथ होगा, देन द ब्रेथ बी 4x। नाउ पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 75,000, और 1 मीटर के लिए कॉस्ट क्या थी 100। तो हम अगर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, सो 750 मीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। क्लियर, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो पेरीमीटर हमें मिल जाएगा, तो हम इक्वेट कर देंगे। और मैंने अभी भी बताया था आपको कि
पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर। क्लियर हो गया? इसका मतलब 2l इज क्या है 11x, b क्या है आपके पास 4x, पेरीमीटर क्या है 750। ये बात समझ आ गई? सो क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 15x, 11 और 4 कितना होगा 15x इज इक्वल टू 750। क्लियर? देन ये हो गया 30x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750 अपॉन 30। तो ये कट गया इससे, ये कट गया कितना आ गया 25x इज इक्वल टू 75। इट मीन्स डायमेंशंस निकालना तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितना होगा फिर, कितना 11 इंटू सॉरी व्हाट इज दैट, दिस इज 25 नॉट 75, दिस इज 25। तो इंटू 11x है आपके पास 11x, तो 11 इंटू 25 कितना आता है 11 इंटू 25 दैट इज 275 मीटर। देन ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 11 दैट इज कितना हो जाएगा 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 दैट इज 100 meters. So these are the dimension of the plot. आपको क्वेश्चन समझ आया? ओके, समझ आ गया तो वेरी गुड। आप इसको अच्छे से और समझे, खुद करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।